जय हिंद साथियों, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी देख रहे हैं समाधानी स्टडी और आप सभी का स्वागत है। गाइस, मैंने जो है आज आपको 30 क्वेश्चन दिया था। अब उसके बाद ये 30 क्वेश्चन वाला पुनः एक सेशन आप सभी साथियों के लिए और सभी बच्चों के लिए। अभी जो है कमेंट्स में एक क्वेश्चन आया था, एक कमेंट्स भी आया है कि सर ये आपका पीएनएसटी वाला पेपर नहीं है। तो साथियों ये देखिए आपका पेपर है, शिफ्ट देख लीजिए कौन सी शिफ्ट है, कहाँ पेपर हुआ था। ठीक है, ये 19 तारीख का शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट था सागर में। ये देखिए आपको इंस्टीट्यूट का नाम भी लिखा है और ये सारा कुछ आपके लिए क्वेश्चन है। तो मैं आपको बॉटनी, जूलॉजी सब कुछ अलग अलग करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। मैंने जो है इनका जो है इसे डाउनलोड किया है, वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करवाने के लिए मैंने ऐसे आपके लिए करवाए हैं। तो चलिए देखिए मैंने 90s करवा दिया था, यहाँ से करते हैं आगे क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शरीर में वृद्धि हार्मोन्स की अपर्याप्त मात्रा के कारण कौन सा रोग होता है। तो देखिए विशालवाद, बौनापन, या फिर होगा हाइपर जो है थायराइडिज्म, और होगा जो है आपका एक्रोमेलाली। तो देखिए नोट करिएगा, राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बनेगा। क्या होगा आपका बौनापन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। काफ़ी साथियों ने यही आंसर लगाया होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। क्या होगा बौनापन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मानव में सबसे सामान्य एंजाइमेटिक, ठीक है, मानव में सबसे सामान्य एंजाइमेटिक कमी जो है रोग कौन सा है, मतलब जो कमी वाला वह रोग कौन सा है। तो आपका जो है टे-सेक जो है रोग, या फिर होगा आपका PKU, ये फिर होगा आपका थैलेसीमिया, या फिर होगा आपका G6PD की कमी रोग। तो राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, G6 और PD की कमी वाला रोग। ओके, तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, घातक ट्यूमर का सबसे खतरनाक गुण जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है जरा ध्यान दीजिएगा कि घातक ट्यूमर का सबसे खतरनाक गुण जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। जो है आपका एपोपेटोसिस, और आपका जो है मेटास्टेसिस, या फिर होगा आपका ऑटोलिसिस, और आपका होगा अंधपतन। तो बताइएगा सही आंसर क्या बन जाएगा। तो होगा आप सभी के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या राइट आंसर होगा आपका जो है मेटास्टेसिस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये आप लोगों को नोट करना है और ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाश संश्लेषण में होता है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है जरा नोट करके आप लोग को बताना है। तो देखिए इसमें होता है आपका जो है पेरोक्सीसोम, या फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो हर बच्चा जानता है, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा, हमने क्लास में ये क्वेश्चन कर लिया है। तो आपको पता है C6H12O6 इस तरीके से प्रोसेस होती है, जो केमिस्ट्री में अभी आपको करवाऊंगा। क्लोरोप्लास्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आप सभी ने ऑप्शन नंबर जो है सी किया है तो बिल्कुल सही है, और ऑब्वियसली आपका सही आंसर आ ही जाएगा। देखिए पेशीय प्रणाली का विकार किसमें जो है क्या होता है, तंत्रिका और पेशियों के बीच में संचारण टूटता जाता है। तो क्या आंसर होगा साथियों, नोट करिएगा। आंसर की बात करें तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माइस्थेनिया ग्रेविस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल आपका सही आंसर है और आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिए नेक्स्ट की बात करें, एक जो है एलर्जेन के प्रति अति जो है संवेदनशीलता खालिस्तान के कारण होता है। तो वायु प्रदूषक, आपका जो है नियमित जो है आपके आदतों, या प्रतिरक्षा प्रणाली का अनुचित कार्य, या फिर आपका प्रदूषण होगा। तो साथियों नोट करते हैं, अगर आपने आंसर किया है ऑप्शन नंबर जो है सी तो बिल्कुल सही है। क्या होगा प्रतिरक्षा प्रणाली का अनुचित कार्य, इसका राइट आंसर होगा। और सभी साथी इस क्वेश्चन को कर पाए हैं और बहुत ही अच्छा आंसर आपका होने वाला है। देखिए क्या है आपका द्विनिषेचन क्रिया में फ्यूजन किसके बीच होता है। तो आपका दो ध्रुवीय केंद्रक और एक जो है नर युग्मक, दो आपका एंटीपोडल कोशिकाओं योम, एक जो है नर युग्मक, एक मादा युग्मक योम जो है एक नर युग्मक,
या फिर होगा आपका 2 सहायक कोशिका युग्म नर युग्मक। तो ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, 2 ध्रुवीय केंद्रक युग्म 1 नर युग्मक आपका बिल्कुल सही आंसर है और आप सभी ने यही आंसर लगाया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्न में से जो है कौन भारतीय राष्ट्रीय जलीय जंतु होता है। इतना इजी क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया है। ठीक है साथियों, तो आपको पता है गंगा की डॉल्फिन, व्हेल, समुद्री घोड़ा या फिर आपका घड़ियाल होगा। तो जलीय जंतु की बात करें तो डॉल्फिन होता है। ठीक है, क्या होता है साथियों, डॉल्फिन। ये क्वेश्चन हम लोग जो पढ़ते नहीं है वह क्वेश्चन हमसे बोला गया और हमने 9th 10th 12th में ऐसे क्वेश्चन रटा है। कंपटीशन की तैयारी अगर आपने थोड़ा बहुत भी किया होगा या फिर नहीं भी किया होगा तो आपको बोलते थे कि सर राष्ट्रपति कौन है, आपका जो है प्रधानमंत्री कौन है, तो वैसे जलीय जीव वगैरह भी हम लोग याद करते थे। लिंग प्रभावित लक्षण खाली स्थान में मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल गुणसूत्र या फिर आपका ए जो है ये जो है आपका एपिजेनेटिक लक्षण नहीं है। ऑटोसोम्स या फिर आपका पॉलीटीन जो है क्रोमोसोम। क्या आंसर होगा, तो साथियों नोट करिएगा, अगर आपने चूज़ किया है ऑटोसोम तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और सभी साथी इसको कर पाए हैं। क्या होगा, सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जो है हार्मोन्स जो है आपका पिट्यूटरी के पार्श्व जो है, ठीक है, पिट्यूटरी के पार्श्व डाइस्टाइलिस क्षेत्र द्वारा स्त्रावित नहीं होता है। तो नोट करिएगा, पहला ऑप्शन की बात करें तो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, सेकेंड की बात करें एंडो जो है आपका फ्रीन, कूप जो है उत्तेजक हार्मोन्स या फिर होगा ऑक्सीटोसिन। क्या राइट आंसर बन जाएगा, तो साथियों अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर डी क्या ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स तो बिल्कुल करेक्ट आपने चूज़ किया है। ठीक है, क्या होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए बोला है कि जैविक जो है आपका जैविक तंत्रजन जो है आपका स्थिरीकरण हेतु उत्तरदायी एंजाइम कौन सा होता है। तो पहला बात दिया है आपको नाइट्रोजेनेसिस, आपका सेकंड दिया है आपका रूबिस्को और सी की बात करें केटेलेज और डी की बात करें तो हाइड्रोजेनेस। क्या आंसर होगा, तो नोट करिएगा साथियों, अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये होगा आपका नाइट्रोजेनेसिस, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, देखो क्वेश्चन काफ़ी जो है अच्छे भी हैं, काफ़ी थोड़े डिफ़िकल्ट वाले हैं। ओजोन मतलब O3 परत का क्षारीयण के लिए जिम्मेदार कौन सा यौगिक है, ये भी क्वेश्चन आप कर सकते थे। CFC, ये तो आप लोग बिल्कुल आंसर कर सकते थे, इजी क्वेश्चन है, क्लास में किया वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना साथियों, चलिए आगे आते हैं, ज़रा नोट करिएगा क्या है। फाइलेरिया रोग का कारक निम्न में से कौन सा है। फाइलेरिया रोग का जो है आपका कारक निम्न में से कौन सा है। प्लाज्मोडियम या फिर होगा आपका एस्कारिस या फिर होगा आपका बुचेरिया, आपका बेड क्रोप्ती या फिर होगा आपका टीनिया सोलेनियम। तो क्या आंसर बन जाएगा, तो नोट करिएगा, करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका बुचेरिया, आपका ब्रेड, आपका क्रोप्ती, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये आप लोग को ध्यान देना है, नोट करना है। बारहसिंगा जो है काई है, बारहसिंगा काई है, तो आपका जो है परमेलिया, क्लोडोनिया, रेंगी फेरिना, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, क्या राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर बन जाएगा, ये आप लोग को नोट करना है। आगे आइए देखिएगा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट की बात करें, मैकोरनी जो है आपका वर्मीसेली योम जो है आपका नूडल्स सबसे बनाने हेतु गेहूं की कौन सी किस्म का जो है उपयोग किया जाता है। जो है टी जो है आपका स्लेफ्टा, टी जो है आपका टर्जिडम और टी जो है आपका ड्यूरम और बात करें टी वल्गेरम। तो क्या आंसर बनेगा बताइए, तो आंसर क्या बनने वाला है कोई बताएगा। बात करें राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर अगर आपका सी है
टी ड्यूडेरियम तो बिल्कुल सही आंसर है और काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाया है। आगे आइए देखिए नेक्स्ट की बात करें, निद्राकारी रोग किसके कारण होता है, तो ये भी आप लोग को पता है। तो आपका त्रिपोनपोनसोन, ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी आंसर सही है। क्या होगा साथियों, बी आंसर सही है। आगे देखिए कप अथवा जो है आपका तस्तरी, कप तथा तस्तरी के आधार के जो है एस्कोमाइसिटीज़ को कहा जाता है। एपोथीलियम, पोरी जो है आपका थीलिमियम, या फिर होगा आपका जिम्नोथेरेसिम और आपका होगा क्लोस्टेथेरेसिम। तो क्या आंसर बन जाएगा, ठीक है, क्या आंसर बन जाएगा, तो साथियों नोट करेगा एपो जो है एपोथीएसिम इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये आप लोग को नोट करना है और सभी साथी कर पाएंगे। कोहनी की संधि किसका उदाहरण है, ये आपका कब्जा संधि, या फिर आपका विसर्प संधि, या फिर आपका कंदुक जो है आपका खललिका संधि, या फिर होगा आपका जो है धुराग्र संधि। क्या आंसर बन जाएगा, साथियों नोट करना। अगर आप लोग जो है कब्जा जो है संधि आंसर लगाते हैं तो बिल्कुल सही है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है। परक्रमण की प्रक्रिया की खोज किसने की थी, परक्रमण की प्रक्रिया की खोज की बात करें, ठीक है, तो क्या आंसर होगा, तो राइट आंसर की बात करें तो जिंडर यूम आपका लेडरबर्ग 1952। क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये आप लोग को ध्यान देना है। देखिए जीवित कोशिकाओं को श्वसन क्रिया आरंभ करने के लिए आवश्यकता होती है। क्या आंसर होगा, ठीक है, CO2 योम H2O की, सल्फर जो है आपका ग्लूकोज की, ग्लूकोज योम आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन की। तो साथियों ग्लूकोज योम ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या होगा, ग्लूकोज योम ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ये आप लोग को नोट करना है। म्यूकर है, म्यूकर एक क्या है, तो ऐच्छिक परजीवी, मृतोपजीवी कवक, परजीवी कवक, या फिर आपका स्वपोषी कवक होता है। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, जो आपका म्यूकर है, ठीक है साथियों, जो आपका म्यूकर है यह क्या होता है, यह मृतोपजीवी कवक होता है। क्या होता है साथियों, मृतोपजीवी कवक होता है। आपका बी आंसर सही है। क्या हो जाएगा, बी आंसर सही है। देखिए षट गुणित गेहूं में गुणसूत्रों की गुणित आपका जो है n मूलभूत संख्या क्या होगी, यह आप लोगों से बोला गया है। तो n फॉर यहाँ पर ऑप्शन देखिए, तो n फॉर होगा आपका 21 और साथियों x फॉर होगा 7। तो ये होगी आपकी संख्या और इस तरीके से आप लोग राइट आंसर कर सकते थे। जरा आगे आइएगा, रेशम प्राप्त किया जाता है तो एपिस इंडिका, एपिस जो है आपका जो है डाइस्टा, या फिर होगा आपका बम्बिक्स आपका मौरी, या फिर होगा आपका केनिया लेका। क्या आंसर बन जाएगा, तो सभी जानते हैं कि राइट आंसर क्या होगा, आपका बम्बिक्स मौरी इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए गाइस ये आपका जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आपको ऐसे ही अब क्वेश्चन एक क्लास में करवाए जा रहे हैं और आप लोग क्लास उसको ज़रूर लगाइए। 92 में रियो डी जेनेरो में आयोजित आपका बोला है जैव विविधता एवं पर्यावरण ऐतिहासिक समिट किस रूप में मनाया जाने लगा। तो ये मैंने आपको बताया था साथियों और क्वेश्चन क्लास में भी करवाया था कि जो रियो डी जेनेरो में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, क्या हुआ था, पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है और ये मैंने आपको बोला था कि आप लोग याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए प्रतिरक्षा सिद्धांत के अनुसार बुढ़ापा किस कारण आता है, तो देखिए अवशिष्ट उत्पादकों का संचय, अंतःस्रावी ग्रंथियों की कार्यप्रणाली में कमी, थाइमस का जो है आपका अर्थ पतन और अनुकूलित जो है आपका प्रतिरक्षा। तो देखिए साथियों करेक्ट आंसर की बात करें, राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या बन जाएगा आपका थाइमस का जो है आपका अर्थ
पतन, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी आंसर करेक्ट है। क्या होगा साथियों, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ये नोट करना। श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है आपकी बांझ नर या फिर आपका बांझ मादाएँ, निषेचर नर और आपका निषेच आपकी मादाएँ। तो क्या होगा, तो ये होगी आपका जो है बांझ मादाएँ। क्या होगी आपका श्रमिक मधुमक्खियाँ कैसी होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका बांझ मादाएँ होती है। ये आपको नोट करना है और आपको करेक्ट आंसर करना था। देखिए आगे चलते हैं, बोला गया है कि आपका ड्यूटेरोमाइसिटिस में परालैंगिकता की खोज प्रथम बार की। ओ आपका हर्टविंग, जी पोंटे कोर्वो, जे लेडरबर्ग या फिर आपका होगा जी ब्लेस्कली। क्या आंसर बन जाएगा बताइए। तो साथियों अगर आपने जी पोंटेलो जो है आपका पोंटे कोर्वो, तो बी आंसर बिल्कुल सही है। क्या होगा, बी आंसर सही है। निम्न में से जो है कौन सा अध्ययन कार्डियोलॉजी के अंतर्गत आता है, तो हार्ट का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। मैंने काफ़ी बार क्लास में आपको करवाए हैं, ठीक है। हार्ट का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, तो आपका कार्डियोलॉजी करवाया, काफ़ी बार करवाया था मैंने। और अभी जो आपको क्लास भी दिया था मैंने ना, कौन सी ट्रिक वाली, उसमें भी करवाया था। निम्नलिखित में से किसने जो है जीवाणुओं की खोज की थी, ये एक सिंपल क्वेश्चन काफ़ी बार कर लिया है हमने, ठीक है। तो क्या आपका जो है ल्यूवेनहॉक, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, गाय और भैंस के आहार नालियों में निम्नलिखित में से जो है क्या होता है, मेंथेनो आपका जंस जातिया, आपका फ्यूकस जातिया, क्लोरो जो है क्लोरेला जातिया या फिर साइनोबैक्टीरिया जातिया होती है। तो क्या आंसर बन जाएगा, तो नोट करिएगा, राइट आंसर मेथेनोजेन जातिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये आप लोग को नोट करना है। और साथियों ये आपका 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और काफ़ी बच्चे ये भी कमेंट करते थे, जब एग्ज़ाम था, जब पेपर था, तो बोला जाता था कि सर काफ़ी फिजिक्स है और आपके केमिस्ट्री है, ना ही हमें बॉटनी आई है, ना ही हमें जूलॉजी आई है। साथियों आप ही का पेपर है, मैं करवा रहा हूँ, जो बॉटनी भी 30 का है, जूलॉजी भी 30 का है, हर पेपर 30 का आया है। तो आप जो भ्रम में थे ना कि सर समझ ही नहीं आता, तो उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, इसलिए क्या लग रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि केमिस्ट्री और फिजिक्स से ही पूछा गया है। तो साथियों ये आपके 30 क्वेश्चन हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। आई होप सेशन पसंद आएगा, लाइक शेयर जरूर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।